जब हम तकलीफ में होते हैं तो अपनों को पुकारते हैं, अपनों को आवाज लगाते हैं, लेकिन अगर अपने ही दर्द दें तो फिर किसको पुकारें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और इस विषय पर चर्चा करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना आपसे कि लगातार जितने मेरे वीडियोस आ रहे हैं उस पर आपका जो प्रेम है वो दिखाई दे रहा है। आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दुख है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत करता हूं मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो कृपया मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें। बहुत आसान है। जब भी YouTube पर आप मेरा चैनल लगाते हैं और जब मेरा वीडियो चलता है तो वीडियो के नीचे ही लाइक, थम्स अप और डिसलाइक, शेयर ये सब बटन आते हैं। जहां से आप लाइक करते हैं उससे बिल्कुल आगे राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा होता है जो रेड कलर का है। अगर वो रेड कलर का अभी भी है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको दबाइए, उसका कलर बदल जाएगा और साथ में एक निशान आएगा बेल आइकन, उसको आप टच करिए और उसमें ऑल में आप टच कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर जाएंगे और आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधा आपके मोबाइल पे पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो प्रेम, हमारा जो संबंध अब बना रहेगा और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको डायरेक्ट आप समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनों का दिया हुआ दर्द। दोस्तों, कहा जाता है कि पति और पत्नी पूरक हैं एक दूसरे के। ये गाड़ी में लगे दो पहियों के समान हैं जो बैलेंस बनाकर उस गाड़ी को अपने मुकाम तक पहुंचाती है। तो फिर परेशानी कहां आती है कुछ संबंधों में, क्यों बिगड़ जाते हैं वो संबंध, मैरिड लाइफ साइड इफेक्ट्स, क्यों आते हैं वैवाहिक जीवन पर संकट, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हम बहुत साधारण तरीके से, बिना गुणा गणित के, अपनी कुंडली के माध्यम से। वैसे तो बहुत सारे नियम इस पर लागू होते हैं, लेकिन कुछ आसान नियम जो हम बहुत आसानी से देख पाएं और समझ पाएं उसकी चर्चा मैं करूंगा। बाकी पत्रिका का अध्ययन करना तो एक अलग विषय है ही। सबसे प्रथम तो कुंडली का मिलान बहुत जरूरी है। कुंडली का मिलान, मंगल दोष, उसकी काट, ये देखना बहुत आवश्यक होता है। और उसके बाद कुछ नियम अगर आपकी पत्री में बनते हैं और जो छूट जाते हैं उनको देखना भी अनिवार्य होता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में संकट के बादल मंडराते हैं। आपका लगन आपकी पत्रिका में, ये प्रथम भाव आपका लगन है, पहला भाव है, और ये आपका सप्तम भाव आपकी जीवन साथी, जीवन संगिनी का। तो नियम एक तो ये साधारण सा है कि चौथे भाव या सप्तम भाव का स्वामी अगर शुक्र हो, शुक्र क्योंकि विवाह का कारक भी है और वो सप्तम भाव में हो, तो ऐसे में संबंध विच्छेद या वैवाहिक जीवन में संकट उत्पन्न करता है। दूसरा नियम, यदि सप्तम भाव का स्वामी शनि, सूर्य और राहु के साथ युति करता हो तो ये भी एक कारण बनता है वैवाहिक जीवन में संकट का। या जहां सप्तमेश बैठा हो वहां पर राहु, शनि और मंगल की, सूर्य की दृष्टि हो तो भी ये दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा सप्तमेश यदि वक्री हो, क्रूर ग्रहों से दृष्ट भी हो, तो भी एक दोष उत्पन्न होता है। और
सप्तम भाव का स्वामी अपनी कुंडली से, अपने भाव से 12वें घर में बैठ जाए तो भी ये दोष उत्पन्न करता है। सप्तमेश का 6ठे और 8वें भाव में बैठना दोषपूर्ण है। जब भी इन भावों में सप्तमेश बैठेगा तो सप्तम भाव के सुख को कम कर देता है। तो ये कुछ नियम जिनसे हम जान सकते हैं कि ऐसी पत्रिका में सप्तम भाव के ऊपर ये संकट उत्पन्न करेगा, तो उनकी जांच करवानी और उनके लिए जो उपयुक्त समाधान है, दान, पुण्य, जप, ध्यान, जो भी आवश्यक है वो पत्रिका की विवेचना करने के बाद आपको करवाना चाहिए। और कोई भी संकट, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। और ऐसी पत्रिका होने के साथ जिस भी व्यक्ति के साथ विवाह होना हम देख रहे हैं या तय करने जा रहे हैं, उसकी कुंडली में भी अगर ऐसा ही दोष हो तो एक दोष दूसरे दोष को काटता है। तो इस भाव का उपाय हमको करना चाहिए, उसका परिहार हमको करना चाहिए। आपका नक्षत्र कौन सा नक्षत्र है? अगर वो केतु और बुध के नक्षत्र हैं तो उसमें गंडमूल दोष उत्पन्न करता है, उसका परिहार आपको करना चाहिए। मांगलिक दोष अगर है तो उसका परिहार आपको करना चाहिए। राहु और केतु का एक्सेस आता है लगन सप्तम में तो उस नियम के अनुसार उसका परिहार भी आपको करना चाहिए। सप्तम भाव का कभी भी कोई रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए, उसका आपको दान करना विशेषतः उपयुक्त रहेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से सप्तम भाव के दोष का आप निवारण कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले, उत्पन्न होने वाले संकट के बादलों को आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि ये जो मैसेज आप तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा था वो आप तक पहुंचा होगा। और अपना प्रेम सदैव इसी तरह मुझ तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भारत माता की जय। जय श्री राम।